तो भक्ति योग का वर्णन करने के पश्चात श्री भगवान ने कहा, माता तुमने जो जो प्रश्न किया उसका मैंने उत्तर दिया, और इस सारी चर्चा के सार स्वरूप ये बात समझ में आती है। प्रभु तक पहुंचने के मार्ग अनेक हो सकते हैं, पर जैसा सरस, जैसा सरल, जैसा मधुर मार्ग भगवान की भक्ति है, वैसा कोई और मार्ग नहीं है। और भगवान ने भी सब बात कहकर पर भक्ति का पक्षपात तो किया ही है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करि नाता। भगवान भी यही कह रहे हैं, भक्त भी यही कह रहे हैं। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवान। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूल। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। त्रिकाल सत्य है, भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्तिरेव गरीयसी। कह रहे भक्ति ही श्रेष्ठ है। और भाई हम अपनी ओर देखें तो कोई बहुत कठिन साधन करने की सामर्थ्य तो हमको अपने भीतर दिखाई पड़ती नहीं। हम तो जी मार्ग सब संत गया छे। हम तो जैसे हैं वैसे प्रभु के सन्मुख हो जाएं, जो हम भले बुरे सोते। प्रभु जैसे भी हैं आपके हैं। तू दयालु दीन हो तो दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तो पाप पुंज हारी। तो माता ने कहा, प्रभु एक प्रश्न और, ये जो सर्वसमर्थ काल है, कुछ इसका स्वरूप, कुछ इसकी महिमा भी आप मुझसे कहिए। तब भगवान ने कहा, एतद् भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः, परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितम्। वो ध्यान से सुनना, एक एक शब्द भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा परब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र्य का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। मैंने काल और भगवान ये दो बात नहीं है, भगवान का ही स्वरूप विशेष काल है। इसीलिए सब महापुरुषों ने काल का आदर किया है। स्वयं श्री महाप्रभु कहते हैं ना, भूता काल गति क्रमेण वलिना ये दैव तुभ्यम नमः। भगवान भी जब इस लोक में आते हैं, जब उनका लीला कार्य संपन्न हो जाता है, तब काल भगवान उपस्थित होते हैं प्रभु को ये सूचना देने के लिए, प्रभु आपका लीला कार्य संपन्न हुआ, अब आप अपने धाम को पधारिए। और भगवान भी काल की बात मानकर, भगवान भी काल की बात मानकर अपनी लीला संवर्ण करके अपने धाम को पधारते हैं। इस सारे अस्तित्व को गतिमान करने वाला समय ही तो है भाई। यही सुनते सुनते ही तो बड़े हुए भाई। समय समय की बात है। कहते हैं आज अमुक व्यक्ति का समय खराब है, आज अमुक व्यक्ति का समय अच्छा है। ये नहीं कहते व्यक्ति खराब है व्यक्ति अच्छा है, बोले अमुक व्यक्ति का समय खराब है समय अच्छा है। समय ही तो है। तभी महादेव कहते हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जी ही जस जग रघुपति करही सो तस ते ही छिन हो। महादेव का संकेत काल भगवान की ओर है। समय जिसको जैसा कर देता है वो वैसा हो जाता है। कहते हैं कि कैसे कैसे, बोले देखो ऐसे वैसे हो गए, और जो ऐसे वैसे थे बोले देखो कैसे कैसे हो गए। क्या है भाई? समय की महिमा है, समय की बलिहारी है। ये समय का ही प्रभाव है, इस सृष्टि का एक एक कण। और मैं कहता हूं सृष्टि का ही एक एक कण क्यों, जो सृष्टि करता है, जो विधाता है, वो भी स्वयं काल के ही अधीन है। और इस काल के भय से मुक्त कराने वाली अगर कोई है तो वो भगवान की भक्ति है, प्रभु का भक्त है, जो जो काल से परे जा सकता है, who can reach beyond time,
आप एक शब्द सुने होंगे, टाइमलेस। जिसे भी प्रेम स्पर्श करता है वो समय से पार हो जाता है। जैसे ही प्रेम स्पर्श करता है तब ये दिव्य घटना घटती है। जिसको प्रेम ने छुआ है वो समय से पार है। पीछे मुड़कर देखो, घड़ा पक्का था, यकीन मान कच्चा था, इश्क मीरा और श्याम वाला सच्चा। एक मुसलमान फकीर ये पंक्तियां लिखता है, घड़ा पक्का था, यकीन मान कच्चा था, इश्क मीरा और श्याम वाला सच्चा था। अरे मिली मौत से गले वो जब हंस के जिंदगी करीब हो गई। जैसे ही प्रेम के लिए मीरा जी ने अपने सर्वस्व को न्यौछावर किया, मीरा काल से परे हो गई। पहले भी शायद मैंने आपको कभी कहा था, सब पुराना पड़ जाता है। यहां पर देखो, हर नया एक दिन पुराना हो जाएगा। कुछ वस्तु तो ऐसी होती है छूते ही पुरानी हो जाती है। हर नया एक दिन पुराना हो जाता है। हर वस्तु का यहां क्षय हो रहा है, हर सुख का क्षय हो रहा है। आपका मेरा ये जो तन धन यौवन है, ये भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। जैसे मुट्ठी से रेत बह जाती है, ऐसी सब बह रहा है। क्या पुराना नहीं पड़ता। आप देखो, आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये भगवान के भूतपूर्व भक्त हैं। ऐसा आपने कभी सुना? कभी नहीं। नेता अभिनेता हम तुम सब पुराने पड़ जाते हैं, सब भूतपूर्व हो जाते हैं। भगवान का भक्त कभी पुराना नहीं पड़ता। जैसे भगवान नित्य नए हैं, ऐसे भगवान के भक्त भी नित्य नए हैं। उनकी बात, उनकी चर्चा, उनके शब्द कभी पुराने नहीं पड़ते। इसलिए महाराज बहुत विचार कर कह रहे हैं, तेरे सेवक को किछ नाही, जमुना आवे नेरे, मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। कबीर तो कहते हैं, चाकी चली गोपाल की, कह रहे सब जग पीसा सार। कह रहे रूड़ा शब्द कबीर का, डारा पाठ उधार। आपको समझा कर कहता हूं। कहते भाई काल की चक्की चल रही है, महाप्रभु को कहते हैं। व्यास जी को यही तो कहा, व्यास जी देखिए, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो प्रबुद्ध हैं, देखिए जय श्री हित हरिवंश, प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। और सब में सब आ जाते हैं, कोई नहीं बचा। प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। बचा कौन है? जिसकी शरण में जाने को महाप्रभु कह रहे हैं, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। तो कबीर कह रहे हैं, चाकी चली गोपाल की, सब जग पीसा सार। और रूढ़ा शब्द कबीर का, जब चक्की पीसते हैं, अगर आपने कभी पीसी हो, पीसी है चक्की, पीसी है कभी? मैंने तो पीसी है। ठाकुर जी कृपा से जब सेवा में थे तो ऐसा अवसर मिला। तो आप देखो, जो दाना बड़ा कठोर होता है ना, वो रह जाता है। कोमल कोमल दाने होते हैं वो पिस जाते हैं, जो बड़ा कठोर होता है वो रह जाता है। कबीर कह रहे रूड़ा शब्द कबीर का, कह रहे जो गुरु का शब्द है, कह रहे इस काल की चक्की में सब पिस जाता है। गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सोई, पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, कर कृपा लागू तेरी से। अभी कबीर कह रहे हैं, सबद बाण उर अंतर लागे, और बींध दिया तन सारा। सतगुरु हो महाराज मुंह पे नाम रंग डाला। कह रहे गुरु का शब्द रह जाएगा, शब्द रह जाता है। शब्द ब्रह्म है, शब्द नष्ट नहीं होता। और मैं तो सदा ही आपसे कहता हूं भाई, शिष्य गुरु के शब्द पर ही तो कमाता है वो परम धन। ना किसी तंत्र से, ना किसी मंत्र से, ना किसी यंत्र से बात बनती है, नहीं बनती है। कुछ भी कर लो। मैंने कहा था आपसे कि कोई साइकिल की सवारी करता हो, गाड़ी की, रेलगाड़ी की या हवाई जहाज की, एक बात तो पक्की है, उसकी यात्रा वो जहां से आरंभ करेगा वो भी संसार है, और जहां उतरेगा वो भी संसार है। अब कोई टूटी फूटी सड़क से जाता हो, बढ़िया गाड़ी में बैठकर जाता हो, पर आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, ये बात पक्की है। वो यही संसार से चढ़ेगा, संसार में घूमेगा, संसार में भटकेगा, संसार में उतर जाएगा। कोई ऐसा जो वहां उस पार ले जाए, चांद सूरज जहां
पौन न पानी, को संदेश पहुंचा। कोई जो वहां तक की यात्रा करा दे ना, साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहां कोई जाए ना। वहां तक तो भाई गुरु का शब्द लेकर जाता है। ये रूढ़ा शब्द कबीर का। हाँ, महाराज कहते गुरु का शब्द ना मेटा कोई, कहा नानक नानक हरि। नानक दास मुख तह जो बोले, इहा उहा सच हो है। जाका कहिया दरगाह चले। बाकी तो भाई सब मर जाएगा, सब मिट जाएगा। प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो, ये सब काल का भोजन है। श्री स्वामी जी महाराज की सिद्धांत की वाणी 2 पंक्तियां बड़ी प्यारी हैं। कह जो लो जीवे, जब तक जीवन है तो लो हरि भजरे मन, और बात सब बाद। कह रहे अरे दिवस 4 के हला भला में तू कहां लेगा लाद? कौन ले गया यहां से? आप ले जाएंगे। नारायण स्वामी की जो वाणी है उसमें कुछ चेतावनी के शब्द मिलते हैं, बड़े सुंदर। कह रहे कुंभकर्ण 10 कंठ से नारायण रणधीर, और भय सकल भट काल बस जिनके कुलिस शरीर। हमारी तुम्हारी तो बात क्या है, सहज ही जिनके पग परत, और रजसम होत पसान। नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। अरे जिन लोगों के पास वस्तुतः जीवन जीने की कुछ अवधि थी, जिनके पास भोगने की सामर्थ्य थी, एक बार देखो, पीछे मुड़कर देखो, ना कोई नाम है ना निशान है। नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। तभी श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं अरे दिवस 4 के हला भला में फिर तू कहां लेगा लाद? कौन ले गया जो आप ले जाओगे? इसलिए तो आपसे बार बार कहता हूं, आप अपने हिस्से का काम करो, प्रभु अपना कार्य करेंगे। आप अपना काम करो। राम सिमर राम सिमर, ये ही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। अरे हाथ जोर ठाड़ो रहो जिनके सन्मुख काल। किसकी बात कर रहे हैं? रावण की। हाथ जोर ठाड़ो रहो जिनके सन्मुख काल। अरे नारायण सोहु बलि गए काल के गाल। नारायण सोहु बलि और गए काल के गाल। एक बार अपनी ओर देखो, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, एक बार इसका विचार करो। ये दृश्य जब देखोगे अपने आप को तुच्छ पाओगे, क्षुद्र पाओगे, तब लगेगा भाई भलाई इसी में है। माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। कबीर कहते काची काया मन अथिर, थिर थिर काम करंत। और ज्यों ज्यों नर निधरक फिरे, त्यों त्यों काल हसंत। कह रहे मनुष्य निश्चिंत घूमता है, खाता है, पीता है, सोता है। कह रहे उसको देख देख कर काल हंसता है। कह रहे ज्यों ज्यों नर निधरक फिरे, त्यों त्यों काल हसंत। अब आप कहोगे महाराज जी आप इतना डरा क्यों रहे हो हमको? कहीं आपने पहाड़ की यात्रा की हो तो वहां जगह जगह पर बोर्ड लगा रहता है, ध्यान से आगे गहरी खाई है। आपको डराने के लिए नहीं, आपको सावधान करने के लिए कि एक भी पग गलत दिशा में पड़ा फिर लौटना नहीं होगा। समय लौटने की अनुमति नहीं देता, ना तो स्वयं लौटता है ना आपको लौट जाने की अनुमति देता है। जो गया सो गया, आपके हाथ से जो बीज पड़ा सो पड़ा। और मैं तो एक बात कहूंगा आपसे, जिसके जीवन में संत है, जिसके जीवन में सद्विचार है और जिसके जीवन में सद्विचार नहीं है, उन दोनों के जीवन में एक ही भेद तो होना चाहिए कि भाई जिसके जीवन में सत्संग है वो करने से पहले सावधान रहे।
करने के बाद तो भाई अपनी गलती सभी को समझ में आ जाती है, माथा पकड़ के हर कोई रो लेता है। पर सत्संग का फल क्या है? सत्संग का फल यह है, यह होना चाहिए कि हम करने से पहले सावधान रहें। देख ले वो बोर्ड लगा है, संतों ने कृपा करके इस मार्ग पे पग पग पे ये चेतावनी लिख कर रखी है। कहने चटक मटक नित छैल वन और तकत चलत चहु और नारायण ये सुध नहीं, बोले सांझ मरे के भोर। कल मैं आपसे बात कह रहा था, आप लोग हंस रहे थे। बात हंसने की नहीं है। मैं कह रहा था इस हार्ड चाम के पिंड का करोगे क्या? देखे है जाएगी। छोटा सा बच्चा होता है, हाइपर एक्टिव होता है, आप उसको कितना भी प्रयास करो, आप उसको कहो कि भाई, छोटे बच्चे से आप आधा घंटा कह सकते हो कि भाई आसन लगा के बैठ जाओ, वो तो बालक है भाई, चंचल है। उसकी जो उस समय जो उसकी लाइफ एनर्जी है, जो लाइफ फोर्स है, वो उसको बैठने नहीं देगी। आप कुछ भी कर लो, वो कुछ हिलता डुलता रहेगा, कुछ यहां वहां हाथ पैर चलाता रहेगा, बालक है ना भाई वो। ऐसी जो आपकी जीवनी शक्ति है, वो आपको चैन से बैठने नहीं देगी। अगर आपने परिश्रम नहीं किया, आपने पुरुषार्थ यदि नहीं किया, पड़े रहे आप ऐसे ही, बस खाना पीना सोना यही रहा अगर आपके जीवन में, तो क्या होगा? तन मन दोनों रोगी होंगे, रोग का घर बन जाएगा शरीर। और मुझे तो इसमें कोई गौरव दिखाई नहीं देता भाई कि 4 लोग हमारी सेवा करें। ये कोई अच्छी बात है 4 लोग हमारी सेवा करें? अरे हमको सेवा करनी चाहिए। और कुछ तो कभी प्रभु से नहीं कहा, लेकिन जानते हुए भी कि वो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं, फिर भी मैं मनुष्य हूं, और मनुष्य होने के नाते दुर्बलताएं स्वाभाविक हैं। फिर भी ये बात तो कभी कभी मन प्रभु से कह ही देता है कि प्रभु आप कृपा करना, हमारा तन मन स्वस्थ रहे, हम सेवा करते रहे, सेवा करते रहे, सबकी सेवा करानी ना पड़े भाई। उस दृश्य से भय लगता है। हाँ भाई, उस दृश्य से तो हमको भय लगता है, हम पढ़े हैं 4 आदमी हमारी सेवा कर रहे हैं, नहीं, हमको ऐसा जीवन नहीं चाहिए। उस जीवन से मुझे भय लगता है। मैं सौभाग्य से जिन संत की शरण में सबसे पहले गया, जिनके निकट रहकर मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला, मैंने कई बार उनका पावन स्मरण भी यहां से किया। श्री राम शरणम के पूज्य भगत श्री हंसराज जी महाराज, बड़ी दीर्घ अवस्था उन्होंने पाई, दीर्घायु उन्होंने पाई, और जहां तक मैंने उनको देखा, वहां तक छोटे से छोटा अपना काम भी वो स्वयं करते थे। हजारों लोग करबद्ध उनकी सेवा में खड़े हैं, हजारों लोग। वो अद्भुत दृश्य मैंने अपनी आंख से देखा है। केवल इस बात की प्यास लेकर लोग आते थे, उनकी एक कृपा दृष्टि हम पर हो जाए, कि क्योंकि हमने सुना है उनकी दृष्टि से जीवन बदलता है, उनके शब्द से जीवन बदलता है। ऐसा मैंने देखा है। ये जो आप सत्संग में अनुशासन देखते हैं, ये जो समय की मर्यादा देखते हैं, आज हम काल भगवान की महिमा की बात कर रहे हैं, ये सब संस्कार मुझे वहीं से तो मिले, ये सब मैंने वहीं से तो सीखा। उनके ऋण से तो हम कभी उऋण हो ही नहीं सकते। उनको देखा मैंने, छोटे से छोटा अपना कार्य स्वयं करते हुए, सब लोगों के साथ बैठकर प्रसाद बांटते थे, और अपने अपने बर्तन अपने ही हाथ से धोते थे, और बड़ी दीर्घायु तक स्वस्थ प्रसन्न जीवन उन्होंने पाया। उनसे ही ये बात सीखी। वही कभी कभी उनके निकट बैठने का जब सौभाग्य मिलता था, तो वो कहते थे, बोले बेटा सेवा करनी है, करानी नहीं। यही बात कहते थे, बोले बेटा सबकी सेवा करनी है, हमको करानी नहीं है सेवा। आज जब शरीर में शक्ति है, ऊर्जा है, उत्साह है, इसका सफल सदुपयोग करिए। ये जा रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, पर जा रहा है, चला जाएगा। कितना भी लीपापोती शरीर की कर लो, बुरा मत मानना, मान भी जाओ तो मुझे तो चलेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुरी बात बुरी नहीं लगती। कल हम यही तो बात चर्चा कर रहे थे ना, कि बुरी बात बुरी नहीं लग रही। पहले यहां से शुरुआत होती है, बुरी बात बुरी नहीं लगती, फिर थोड़ा आगे चलने के बाद बुरी बात अच्छी लगने लगती है। तो बुरी लग भी जाए तो चलेगा, कितना भी शरीर को सजा लो, कितनी भी लीपा पोती आप इसकी कर लो,
लेकिन इसके रोम रोम से जो दुर्गंध, जो विकार निकलते हैं, क्या वो बंद हो जाते हैं? क्योंकि भाई उसके अतिरिक्त और क्या है? अगर जीवन में भजन साधन नहीं है, अगर संत भगवंत की सेवा नहीं है, फिर ये क्या है? कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती में है बिना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना, तेरी बीती जाती उमर हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना। इसलिए भाई, कोई नहीं अपनो सगो बिन राधा गोपाल, और नारायण तू बिरथा ही मत परे जगत के जाल। वैसे बड़ा आनंद आता है कैसे सीधे सरल शब्दों में, कैसे पते की बात संत बता देते हैं। वस्तुतः बात तो ठीक है भाई, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, मार्ग तो बड़ा सीधा है, हम ही टेढ़े हैं, हमसे सीधा चला नहीं जाता, सीधा सोच नहीं सकते, सीधा देख नहीं सकते, सीधा कर नहीं सकते, हमसे सीधा चला नहीं जाता। जब तक दोष स्वीकार नहीं करोगे तब तक वो सुधरेगा नहीं। अब कोई यही नहीं माने कि मेरे को रोग है, तो कहां औषधि और कहां निवारण? पहले मानना तो पड़ेगा, हाँ भाई मेरे को रोग है। जब तक आप अपना दोष स्वीकारोगे नहीं, तब तक उसका मार्जन संभव नहीं है। जब तक संसार को यथावत स्वीकारोगे नहीं, तब तक इससे मुक्ति संभव नहीं। मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था, संसार को समझकर ही संसार से मुक्त हुआ जा सकता है। बाल सफेद हुए, आपने रंग लिए, क्या किया? ये एक प्रकार से क्या है? एक प्रकार से काल की अवज्ञा है कि नहीं? समय आपको जो दे रहा है, आप उसको छिपाने का, दुराने का प्रयास कर रहे हो। मैंने आपसे कल कहा था ना, ठाकुर जी तो ऐसे हैं, ये इनके साथ कोई सीधा होके चले, पर इनसे सीधा कोई नहीं है। और जरा भी कोई इनसे टेढ़ा हो, अपनी चतुराई दिखाए, फिर ये कंपटीशन में आ जाते हैं। फिर कहते हैं अच्छा भाई, अब मैं बताता हूं तेरे को। मैं चाहता हूं आप एक बार, मुझे ना बताना, किसी को भी ना बताना, आप एक बार एकांत में बैठकर ये प्रश्न अपने आप से पूछिए। ये बात मैं सिर्फ साधकों से कह रहा हूं और किसी से नहीं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जो ये कहता है कि मैं साधक हूं, ये बात मैं उससे कह रहा हूं। एक बार ये प्रश्न अपने आप से पूछना कि भाई ये जो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अ वैलिड रीजन। अपने आप से पूछो। प्रकृति को जब तक उचित लगा, जहां तक उचित लगा, जितना उचित लगा, उसने उतना आपको दिया, वो आगे भी देगी। ये जो जीवन वृक्ष है ना, ये जिस गति से आगे बढ़ता है, फिर इसके पत्ते झड़ते हैं, वो सब प्रकृति का निश्चित किया हुआ एक क्रम है। वी शुड रिस्पेक्ट इट। इसका सम्मान किया जाना चाहिए। और वैसे भी मुझे लगता है जो भी चीज अप्राकृतिक होती है, उसमें ना तो प्राकृतिक वस्तु जैसा गुण होता है, नहीं होता ना। स्टोर में पकाया हुआ जो फल होता है, उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते। तो देखने में फल होता है, हो सकता है देखने में वो प्राकृतिक फल से अधिक सुंदर दिखाई पड़े, लेकिन उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते। देयर इज नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। जबान का स्वाद पाने के लिए आप उसको भले पालो, लेकिन उसमें कोई गुण नहीं है। और बल्कि कभी कभी तो वो रोग का कारण बन जाता है, बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति द्वारा पोषित नहीं है। ऐसे ही अपने इस जीवन रूपी फल को भी प्रकृति के द्वारा पुष्ट रखने का प्रयास करिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, आज सारा संसार ऑर्गेनिक के पीछे भाग रहा है। अरे आप ऑर्गेनिक हो जाइए ना, सिंपल, विदाउट प्रिटेंड्स, नो लेयर्स। सबसे पहले आप हो जाइए ना, जैसे आप हैं वैसे। आज आदमी को फल, सब्जी, दाल सब ऑर्गेनिक चाहिए कि नहीं? 4 गुना ज्यादा दाम देकर व्यक्ति लेकर आ रहा है।
अरे आप ऑर्गेनिक हो जाओ ना, सबसे पहले आप प्रकृति के अनुकूल हो जाइए ना, सबसे पहले यू बी अलाइंड विद नेचर, आप ऑर्गेनिक होइए पहले। हमने तो हजार लेयर्स में अपने आप को छिपा रखा है, किसी के साथ कैसे, किसी के साथ कैसे, कभी कैसे कभी कैसे, और ढूंढ रहे हैं हम क्या, प्राकृतिक वस्तु मिले, कुछ नेचुरल मिले, कुछ ऑर्गेनिक मिले। तभी मैंने कहा मुझे मत बताना, मेरे को आपका उत्तर नहीं जानना है, मैं तो प्रश्न छोड़ रहा हूं आपके लिए, आपका मन हो, आपकी इच्छा हो, आप अपने आप को साधक कहते हो, फिर एकांत में बैठकर अपने आप से पूछना, भाई ये रंग रोगन जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए? प्रभु को तो ये सब चाहिए नहीं, प्रभु को तो इसकी आवश्यकता नहीं है। वहां तो नारी किंवा पुरुष हो जिनके उर यह भाव, वो तो भावग्राही जनार्दन, किसके लिए? कल की चर्चा में मैंने आपसे कहा था ना कि भगवान की कृपा की पात्रता क्या है? रिक्त हो जाना ही भगवान की कृपा की पात्रता है। क्या सिखा रहे हैं सूरदास जी? जो हम भले बुरे सो तेरे। अरे प्रभु ही तो हैं जो आपको जैसे का तैसा स्वीकार करने के लिए तत्पर हैं। मैंने आपसे कहा था उस दिन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा का अर्थ यह नहीं है कि भगवान पवित्र मन लेकर आने के लिए कहे। निर्मल मन माने ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखाई पड़ता हो, जिसमें जैसे आप हैं वैसे आप चले जाइए, वैसे प्रभु स्वीकार करेंगे। ऋषि लोग छाया का स्पर्श नहीं कर रहे हैं शबरी जी की, उनको सरोवर के जल स्पर्श का निषेध कर दिया। श्री रघुनाथ जी ढूंढते ढूंढते उसी शबरी की कुटिया में जा रहे हैं। और कोई कुब्जा को अभागी कहता है तो कहता रहे, श्री कृष्ण ने तो स्वीकार कर लिया ना भाई, जो जलधारा गंगा में मिल गई वो तो गंगा हो गई, उसे तो श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। और भाई कोई कैसा भी आड़ा टेढ़ा हो, ये तो सबको स्वीकार करते हैं, इनको कोई दोष भी नहीं लगता, समरथ को नहीं दोष गुसाई। और एक और बात, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तभी तो रैदास कहते हैं, जाकी छूत जगत को लागे, ताप तू ही ढरे, तू ढरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, ऐसी लाल तुध बिन कौन करे, ऐसी लाल तुध बिन कौन करे। हाँ, और अगर आप ये कहते हो कि अब महाराज आपको क्या पता, थोड़ा बहुत करना पड़ता है, थोड़ा बहुत ये सब करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है भाई जिसके लिए संसार महत्वपूर्ण है। हम यहां बैठे क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस के लिए, मेरा आपका हम सबका। सीधी सच्ची बात यह है, उसको करना पड़ता है। करना पड़ता है माने ये शब्द ही बता रहे हैं कि वो व्यक्ति आधीन है किसी विचार के, वो पराधीन है। पराधीन को ही करना पड़ता है, स्वतंत्र व्यक्ति को कुछ करना नहीं पड़ता है, तभी तो वो स्वतंत्र है, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं पड़ता। प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। उसका मन करे प्रणाम करे, मन करे न करे। किसी ने कहा बादशाह को सलाम करो, कबीर कह रहे हम सलाम फलाम नहीं करते। मीरा जी को कहा, सास ने बोली बेटी यहां प्रणाम कर दे, बोली नहीं मैं नहीं करूंगी। उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, जिसको यहां से कुछ लेना देना नहीं है उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। आप कहोगे अरे महाराज करना पड़ता है, करना इसलिए पड़ता है क्योंकि ये संसार महत्वपूर्ण है आपके लिए, इट्स इंपॉर्टेंट। आपको यहां से कुछ मिलने की आशा है, तभी आपको करना पड़ता है, नहीं तो क्यों करना पड़ता है? नहीं तो क्यों करना पड़ता है? राणा जी रूठे मारो कहीं कर लेसी, भोली सखी कहती है ना, को निंदत को बंदत, अरे वृथा बकत बहु तेरे, अरे अपनो दूल्हो राजी चाहिए, जहां संग पारे फेरे। और अपने दूल्हे को क्या चाहिए? निर्मल मन। आपसे 2 दिन पहले मैंने कहा था, फॉर मी द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज सिंपल। सिंपल इज स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल इज ऑलवेज सिंपल। भगवान से ज्यादा सरल और कोई भी नहीं है। कितने सरल, प्रभु तरु तर कपिडार पर
देखिए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहेब सील निधान। कितने सिंपल, कितने सिंपल, कितने सरल। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इससे सिंपल और क्या होगा भाई, कि अवगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। इससे सरल और कौन होता है, कौन हो सकता है? प्रभु से सरल और कौन है? शेष महेश दिनेश गणेश, दिन रैन रटे पे ध्यान न पावे, ताही अहीर की छोहरियां छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। इससे सरल भी कोई होगा? दिखाओ, कोई हो तो दिखाओ। जरा सा रूप, धन, विद्या, कुल, कोई भी गुण आपके पास थोड़ा विशेष हो जाए तो चाल ढाल, उठना बैठना सब बदल जाता है महाराज। होता है कि नहीं ऐसा? और प्रभु देखो, सकल लोग चूड़ामणि, और यहां निकुंज में तो जैसी सरलता का दर्शन होता है वैसा तो कहीं हो ही नहीं सकता। यत् किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी, नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। कि सहचरी प्राण प्रिया की तिनके परत हैं पाई। ऐसी सरलता और मिलेगी कहां? और वो सरल मन ही चाहते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये भी भगवान कह सकते थे। पावन मन, निश्चल मन, निर्मल मन। निर्मल माने यहां निर्मलता से तात्पर्य जैसे निर्मल जल होता है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ऐसे हमारे व्यक्तित्व में पारदर्शिता हो। तो सहज मिले अविनाशी। तो ये सब बात मैंने इसलिए कही, और मैंने कहा कि मैं आपसे उत्तर नहीं मांग रहा हूं, पर आपके लिए एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूं। सोचना, विचारना, ये कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं और यदि संसार के लिए कर रहे हैं तो फिर इस बात को स्वीकार करना ना भाई, अभी हमारे लिए संसार महत्वपूर्ण है। फिर अपने आप को साधक मत कहिए ना, अपने आप को भगवान का प्रेमी मत कहिए ना। जब ये कहोगे नहीं तो ये व्यर्थ का जो प्रपंच का बोझ सिर पे रखा है ये हल्का हो जाएगा। कल आपसे कहा था मैंने, भाई यहां बैठोगे तो सत्संग तो आपको दर्पण दिखाएगा, कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी। जिसको सुधरना हो, जिसको संवरना हो, इसको निखरना हो, वो आए यहां पर। क्योंकि ना तो मैं आपको कोई कहानी सुना रहा हूं, ना कोई बहुत अधिक गीत संगीत ही आपको यहां पर मिल रहा है। यहां तो भाई क्योंकि यहां सत्य की चर्चा हो रही है, यहां सत्य का चिंतन हो रहा है, यहां सत्य का विचार हो रहा है। यहां हम सतपथ की खोज में आए हैं। यहां तो सीधी सच्ची बात होगी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। और आप माने न माने, पर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहकर आगे बढ़ता हूं। आपको ऐसा दिखाई पड़ता है मैं बोल रहा हूं, पर हूं तो मैं भी सुनने वाला ही। क्योंकि इस वीणा को बजाने वाला तो कोई और है। ये संगीत तो किसी की कृपा से जन्म लेता है। मैं भी सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है वो मेरे, आपके, हमारे लिए है। इसीलिए जिस सत्य की चर्चा, चिंतन, जिसकी प्राप्ति, जिसके प्रसाद के लिए हम यहां आए हैं, उसको कहने में मैं कोई कोर कसर नहीं रखूंगा। जो यहां कहा गया है उसको तो मैं खूब रच पच कर आपसे कहूंगा। आप देखो, ये जो घटना है ना, इसका एक आध्यात्मिक स्वरूप भी है। देवहूति कौन है? देवहूति कौन है? वो कहती है कि मैं अनेक प्रकार के विषय भोगों से अब ऊब चुकी हूं, थक चुकी हूं, लेकिन फिर भी उनके चिंतन से मुक्त नहीं हो पा रही हूं। प्रभु आप मेरे कल्याण का मार्ग बताइए।
ये जो उपदेश है, ये जन्म जन्मांतर से विषय वासना के बंधन में पड़ी जीवात्मा को मुक्त कराने के लिए है, उसका कल्याण कराने के लिए है। तो भगवान ने कहा कि ये जो काल है, जो समय है, ये उस महामहिम का ही स्वरूप है। आपने देखा होगा कभी बिल्ली को चूहा पकड़ के ले जाते, देखा है? नहीं देखा? बिल्ली को चूहा पकड़ के ले जाते तो देखा है? क्या स्वर्ग से आए हो क्या? जो चूहा बिल्ली भी नहीं देखा तुमने, लो बताओ। मुझे तो लगता है बड़ा, ये तो बड़ा साधारण सा दृश्य है। मैंने पूछा, सबने ही देखा होगा। और बिल्ली को अपना ही बच्चा मुख में ले जाते देखा है? वो जैसे चूहे को ले जाती है, ऐसे अपने बच्चे को भी ले जाती है। ये दृश्य भी मैंने देखा है। किसी कोने में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया, आग लग गई वहां पर। अब वो एक एक करके अपने मुख में अपने बच्चों को दबा कर ले जा रही है सुरक्षित स्थान पर। काल भी ऐसा ही है, जिसकी बुद्धि भेद से युक्त है, जिसके उर अंतर में अभी ज्ञान का आलोक नहीं हुआ है, उसको काल उठाकर देता है मृत्यु के मुख में।